अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगी जो कि आप कटिंग के ज़रिए दिसंबर में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस चंद एक चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और इनको किस तरह से हमने कौन सी जगह पे प्लेस करना है, किस तरह की मिट्टी में लगाना है, किस तरह इनकी केयर करनी है, पानी कितना देना है और किस तरह के पॉट्स में लगाना है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस नए आए उनका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अच्छे कमेंट करके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए कि मैं किस तरह के वीडियोस बनाऊं आपके लिए, ताकि आपके लिए गार्डनिंग में हेल्पफुल साबित हो सकें जी। तो फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम स्पेशली सक्कुलेंट्स प्लांट के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है। इस मौसम में अगर आप इनकी कटिंग्स लगाते हैं तो प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई प्लांट्स ऐसे हैं जो आप कटिंग के ज़रिए अगर ग्रो कर लेते हैं इस मौसम में भी, तो इनकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है और प्लांट्स अपनी रूट्स भी बना लेते हैं और अपनी शूट्स भी निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स मैंने लगाए थे तकरीबन 5 से 6 दिन पहले। तो इसमें स्वीट पोटैटो वाइन शामिल है और ये वेरीगेटेड वाला वाइट और ग्रीन वेंटिंग ड्यू है और ये वाला पिंक सिंगोनियम है। ये प्लांट मेरे पास पहले से था, लेकिन किसी वजह से मुझे लगा था कि इसकी ना जो रूट्स हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो मैंने जब इसको निकाल के देखा तो एक साइड से फंगस का अटैक था, तो इसको मैंने ऐसे ही निकाला और हल्का सा एलोवेरा का जेल लगा के मैंने दूसरे छोटे पॉट में इसको शिफ्ट कर दिया। तो देखिए माशाल्लाह अब ये प्लांट बिल्कुल स्टेबल है और इसका न्यू लीफ भी आ रहा है। और इसी तरह से ये जो वेंडिंग ड्यू है, ये देखिए इसने भी अपनी रूट्स बनाना शुरू कर लिए हैं। इसकी एक ब्रांच लेके मैंने इस तरह से लिटा के हॉरिजॉन्टली ग्रो कर दी थी। तो इसकी ग्रोथ किस तरह से चल रही है मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जो प्लांट्स मैं लगाती हूँ उनका रिज़ल्ट किस तरह का मिलता है, जो मैं शेयर करूँ आपके साथ। तो ये देखिए कुछ रूट्स इसकी निकालते हुए ख़राब भी हुई हैं, टूटी हैं मेरे से। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल ठीक से चल रही हैं और प्लांट ग्रो हो रहा है। तो इनको हमने किस तरह से लगाना है और जो प्लांट्स मैंने लगाए थे उनकी ग्रोथ किस तरह से चल रही है, ये देखिए। ये कैलेंडो की एक वैरायटी है, इसकी कुछ ब्रांचेस मैंने लगाई थी तो इनकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है और जहाँ से ये प्लांट सॉइल के टच में आता है वहीं से ये अपनी रूट्स बना लेता है। कटिंग की जो लास्ट वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने इन पॉट्स के अंदर ये प्लांट्स ग्रो करना सिखाए थे आपको। तकरीबन आई थिंक के 10 से 12 दिन हो चुके हैं। तो देखें आप इनकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी चल रही है और जितनी कटिंग्स लगाई थी अल्हम्दुलिल्लाह सब की सब स्टेबल हैं। मनी प्लांट था, इसमें अजवाइन लीफ प्लांट था, स्वीट पोटैटो वाइन की कुछ कटिंग्स थी, ये एरिसिन प्लांट था और एक ये वाला प्लांट है सेंसिवेरिया का। और इधर भी जितने प्लांट्स लगाए थे सारे ठीक हैं, बस एक ये वाली जो इसकी कटिंग है ये ख़राब हुई है थोड़ी सी। वो भी मेरा ख्याल है कि इसको ओवर वाटरिंग हो गई है तो इसलिए ये ख़राब हुई है थोड़ी सी। तो इसको हम नोड एरिया से दोबारा सेट करके लगा सकते हैं और ये प्लांट फिर यहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। और ये जितने भी प्लांट्स पड़े हुए हैं सब के सब मैंने उस वीडियो में आपके साथ कटिंग से ग्रो करना सिखाए थे। तो देखिए माशाल्लाह सब ठीक चल रहे हैं। तो इधर आते हैं स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को हम किस तरह से दिसंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखें इसके रनर्स निकलते हैं, इनको आप अगर मिट्टी पे रख देते हैं तो इसकी रूट्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बनती हैं। तो रखने की बजाय अगर हम इसी पॉट के अंदर होल बना के तो इन रूट्स को इस मिट्टी के अंदर सेट कर देंगे और थोड़ा सा दबा के ताकि ये बाहर ना निकलें, तो ये प्लांट यहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। और जब आप देखें कि प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है तो फिर इस रनर को आप कट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी इसको यहाँ से भी खुराक मिलेगी और इसके जो मदर प्लांट्स हैं उधर से भी इसकी खुराक स्टेम के ज़रिए इसको मिलती रहेगी, तो प्लांट जल्दी ग्रो हो जाएगा। इसके बाद है कोलियस प्लांट। तो कोलियस प्लांट की कटिंग हमें महीने में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर लगा लेनी चाहिए। हमारे पास जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो आप देखें कि लंबी लंबी ब्रांचेस हो रही हैं उनको कट करें ताकि उनकी पिंचिंग भी हो जाएगी और जो प्लांट है वो नीचे से घना भी हो जाएगा और उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। इस तरह से आप इसकी कटिंग लें, इसके जो नीचे के लीव्स हैं उनको रिमूव कर दें और इसको आप बिल्कुल आहिस्तगी के साथ नई मिट्टी में लगाएं। 1 से 2 नोड या जो हैं इसके मिट्टी के अंदर कर दें, तो अब देखेंगे कि वहीं से आपके प्लांट ने ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। तो
तो ये देखें, ये मेरे प्लांट मैंने वीडियो में शेयर किया था आपके साथ लगाना, तो ये भी कटिंग्स वही है। तो माशाल्लाह देखें अब अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं। आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये भी ये देखिए, तकरीबन ये 1 हफ्ते का रिज़ल्ट है। तो इस तरह हम अपने प्लांट्स को कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी जितनी कटिंग्स लगाई थी ये देखें सब के सब स्टेबल खड़ी हैं। बस एक जो वडेलिया प्लांट था उसकी कटिंग ग्रो नहीं हो पाई, इसकी दोनों कटिंग फेल हो गई हैं। लेकिन मेरे पास प्लांट है इसका, तो मैं टाइम टू टाइम इसकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ। बाकी जितनी भी कटिंग्स थी, और ये पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था मोरपंखी के जो सीड से ग्रो हुए प्लांट्स में ट्रांसप्लांट किए थे। तो माशाल्लाह देखें ये भी बिल्कुल स्टेबल है सारे के सारे प्लांट्स, और अपनी ग्रोथ जारी रखे हुए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो हमारा है एचीवेरिया का। एचीवेरिया भी सकुलेंट प्लांट है और ये भी अपनी ग्रोथ सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी करता है, और लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए भी इसको ग्रो करने का सबसे अच्छा टाइम होता है नवंबर-दिसंबर। तो ये देखिए जो मैंने लीव्स रखे थे इनकी अपडेट आई थिंक मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो ये देखिए ये कुछ लीव्स के साथ प्लांट बन चुके हैं जो कि लीव खुश्क हो गए हैं, और इनको अब हम नई मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। तो इसको उठा के हमने बिल्कुल आहिस्ते के साथ इस तरह से मिट्टी के ऊपर रख देना है, और चाहे तो ये लीव आप रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह रख दें। और ये देखें इस वाले प्लांट की कितनी अच्छी लीव की रूट्स बनी हुई हैं, और आने वाले टाइम में यहाँ से इसका बेबी प्लांट भी निकल आएगा। और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ रेत और कोकोपीट में किया हुआ है ग्रो। तो इन दोनों प्लांट्स को जिनके लीव सूख चुके हैं हम दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे। छोटा सा क्यूट सा टाइनी सा मटका है ये। तो ये देखिए ये वाला जो प्लांट है ये इसके अंदर अपनी रूट्स दंसा चुका है, और यहीं से ये बड़ा प्लांट बनता जा रहा है। और इस तरह अगर आपने फ़र्ज़ करें कि 10 लीव रखे हैं, 10 में से अगर 4 सूख गए, 6 चल गए हैं, तो भी आपका यूँ समझिए कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, और एक कामयाब गार्डनर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके। तो इस तरीके से हम बहुत से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, और इनको हमने पानी तब देना है, हल्की हल्की सी शावरिंग कर देनी है एक दफ़ा। जब आप देखें कि बिल्कुल मिट्टी सूख चुकी है, सर्दी का मौसम है वैसे भी, तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद भी अगर इस पर हल्की हल्की सी शावरिंग कर देंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। तो मैं जब देखती हूँ कि बिल्कुल मिट्टी सूख चुकी है तो फिर मैं इसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ, अदरवाइज़ इसकी मिट्टी मोस्टली खुश्क ही रहती है। नेक्स्ट प्लांट है मदर ऑफ थाउजेंड। तो इसको भी आप कटिंग के ज़रिए इजीली लगा सकते हैं, और इसके जो बेबी प्लांट्स बनते हैं वो जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वाला प्लांट मैंने कुछ दिन पहले कटिंग के ज़रिए लगाया था, तो माशाल्लाह अब इसकी भी जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर एक दफ़ा ये प्लांट आपके गार्डन में आ गया तो आप एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं इसके बाद एक सर्कुलेंट टाइप प्लांट है, ये बल्ब से ग्रो होता है, सुसीला पैसिफ्लोरा। तो इसकी भी ग्रोथ देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हो रही है। और चंद दिन पहले मैंने इसका एक छोटा सा बल्ब निकाल के तो इस वाले पॉट में लगाया था, वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये देखें माशाल्लाह ये भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है, और नए नए लीव्स इसके आना शुरू हो चुके हैं। और देखें कितने अच्छे इसके ऊपर डॉट आ रहे हैं, और कितना प्यारा लीव लग रहे हैं इसके। और बेबी सन रोज़ प्लांट की इस टाइम पे अगर आप छोटी सी कटिंग लेके ग्रो कर देते हैं, इस तरह से एक छोटी सी कटिंग लें और उसके नीचे के लीव्स हटाएं, और आप किसी तरह की भी मिट्टी में लगा दें, लेकिन पॉट में कोशिश करें कि अच्छी वेल ड्रेन सॉइल ही हो। ज़मीन में आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, तो वहीं से ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसके लीव्स बनना शुरू हो चुके हैं नए, क्योंकि ये भी एक सकुलेंट प्लांट है, और सकुलेंट प्लांट्स सर्दी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। और ये सब जो प्लांट्स हैं ये मैंने छोटी छोटी सी कटिंग के ज़रिए ही ग्रो किए हुए हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और इसके बाद जो प्लांट आपके साथ शेयर करूंगी, ये देखिए मैंने ये पॉलीथीन बैग्स में लगाए हुए हैं रोयो प्लांट। तो ये देखें रोयो प्लांट को भी आप कटिंग के ज़रिए आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या जब इस तरह से इसकी जो ब्रांचेज़ हैं ये नीचे को आती हैं, थोड़े से लेगी से हो जाते हैं इसके प्लांट, तो इनको इस तरह एक प्लांट आप उतारें और किसी भी दूसरे गमले में लगा दें, छोटे पॉट में लगा दें, बड़े पॉट्स में लगा दें। ये प्लांट वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है, और चंद दिनों में देखते ही देखते इस तरह से आपका जो पॉट है वो भरा हुआ आपको नज़र आएगा। तो दिसंबर में भी आसानी से हम प्लांट्स की प्रोपोगेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट जो कि सकुलेंट टाइप होते हैं, जो ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं या इंडोर प्लांट्स होते हैं,
उनको अगर आप थोड़ा देख सोच समझ के ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है। तो डोरमेंसी पीरियड में अगर हमें कोई सोए हुए को जगाए या डिस्टर्ब करे या ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करे तो हमें गुस्सा आएगा ना। इसी तरह ये प्लांट्स जो हैं ये भी अपनी जो नाराज़गी का इजहार है वो फिर ख़त्म होकर करते हैं कि हमें ये टाइम अच्छा नहीं लगा कि हमें छेड़ा जाए। तो इसलिए सकुलेंट्स प्लांट जो हैं इनमें बेशुमार प्लांट्स आते हैं, जैसे पर्पल हार्ट प्लांट है तो इसकी प्रोपोगेशन भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। ये भी सकुलेंट टाइप है। तो अगर ये प्लांट आपको इस टाइम पे बिल्कुल ऊपर से ख़त्म होता हुआ नज़र आए तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट नीचे से दोबारा फरवरी के मौसम में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। और अगर आप इसकी कटिंग लगा देंगे जो इसकी कटिंग भी आसानी से चल जाती है। नेक्स्ट है जी हमारा प्लांट सिंगोनियम का। सिंगोनियम प्लांट की जो कुछ कॉमन सी वैरायटीज़ होती हैं उनको आप इस टाइम पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पिंक लीव वाला सिंगोनियम है। ये देखें इसके कुछ लीव्स पिंक होते हैं जो बेबी लीव होते हैं, उसके बाद फिर कुछ इस तरह से पिंक वेन्स बन जाती हैं लीव के अंदर जब लीव थोड़ा ओल्ड हो जाता है। तो इस प्लांट को भी आप अगर रनर के ज़रिए अलग करना चाहते हैं, प्रोपोगेट करना चाहते हैं, तो इसका एक रनर थोड़ी सी रूट्स के साथ दूसरे पॉट में आप लगा दें, दूसरी मिट्टी में अच्छी वेल ड्रेन सी लेके, तो ये प्लांट वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। लेकिन इनको अगर आप ज़्यादा सर्दी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो जा रहा है आपके एरिया में, तो लगाने के बाद पॉलीथीन से कवर कर दें बस एक दफ़ा पानी देने के बाद। उसके बाद इनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ दिन में थोड़ी सी धूप आए और रात के टाइम इनके ऊपर शेड हो, यानी कि डायरेक्ट ऑस इनके ऊपर ना पड़े। तो नेक्स्ट पानी आपने तब देना है जब आप देखेंगे शापर के अंदर भी मिट्टी सूख चुकी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग से आप कवर कीजिए इसे। जब आप देखेंगे अच्छी तरह से मिट्टी सूखे तो फिर आपने नेक्स्ट पानी देना है। इसके अलावा मनी प्लांट की जो न्यू शूट्स होती हैं, अपर शूट्स, उनको लेके भी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। इनको भी इसी तरह से लगा के या तो आप पॉली हाउस में रख लें या आप गमले में लगा के तो पॉलीथीन बैग से कवर कर दें, तो ये प्लांट भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। और जब आप देखेंगे मौसम नॉर्मल हो रहा है तो उसका जो पॉलीथीन से कवर किया हुआ होगा वो हटा दें आप। नेक्स्ट प्लांट है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी हम इस टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं। ये साल में किसी टाइम भी मैं तो ग्रो कर लेती हूँ। तो ये देखें चंद दिन पहले मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी जो कि बिल्कुल स्टेबल हैं और इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से हम अपने बहुत से प्लांट्स को इस टाइम पे प्रोपोगेट कर सकते हैं। पेंसिल कैक्टस प्लांट है, ये भी सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है। तो इसको भी आप कटिंग के ज़रिए अगर ग्रो करेंगे तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसी तरह से अजवाइन लीफ प्लांट है, इसकी कटिंग आप लगा देंगे तो ये भी प्लांट ग्रो हो जाएगा आसानी के साथ। वेंडिंग जू बहुत ही खूबसूरत और ग्लिटर टाइप इसके लीव्स में शाइनिंग आती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को भी आप इस टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए जब मौसम में नमी होती है तो इस तरह से इसकी नोड एरिया से रूट्स बन जाती हैं। तो आप बिना इंतज़ार किए आप इसको भी कट करके इस तरह से कट करें और दूसरे पॉट में लगा दें या आप इसको उसी पॉट में लगा दें, यूं करके लिटा दें जो रूट्स हैं वो सॉइल के टच में आ जाएं। तो बस ये प्लांट भी आपका ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा और आपको बिना परेशानी के एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स मिल जाएंगे। क्रिसमस कैलेंगोई, क्रिसमस कांचू भी कहा जाता है इस प्लांट को, और भी इसके कई नेम हैं। तो इसको भी अगर आप कटिंग के ज़रिए लगाते हैं तो ये प्लांट इस टाइम पे भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है और काफ़ी जल्द ये अपनी रूट्स बना के तो फ्लावरिंग पे आ जाता है। इसके बाद ये वाला जो प्लांट है इसकी भी आप छोटी सी कटिंग लेके, कैलेंगोई की एक वैरायटी है, तो उसको आप ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपके पास जो प्लांट है वो अच्छा हेल्दी और बुशी हो गया है। और इस तरह से बिल्कुल छोटी सी कटिंग लेके अगर आप लगाएंगे तो भी चल जाएगी, बस 3 से 4 इंच की, बल्कि 2 इंच की भी लगा देंगे तो वो भी चल जाएगी। तो अच्छी वेल ड्रेन सी सॉइल लें और अपनी कटिंग को ग्रो कर दें। तो उम्मीद है कि जो छोटे छोटे से प्लांट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनको आप आसानी के साथ अपने गार्डन में ग्रो कर लेंगे। ये वाला मेरा कैलेंगोई का वही वाला प्लांट है जिसके सिर्फ 3 से 4 लीव थे और ये नीचे से प्लांट गल गया था, तो मैंने इसको रिकवर करने के लिए दूसरे पॉट में लगा दिया था। तो ये देखें अब इसकी ग्रोथ माशाल्लाह इसने अपने कितने अच्छे और खूबसूरत से लीव्स निकाल दिए हैं और बहुत ही प्यारी और दिलकश सी वैरायटी है कैलेंगोई की ये। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक और आज का जो गार्डनिंग को इम्प्रूव करने का मेरा पैगाम है आप तक पहुंच गया होगा कि सर्दी के मौसम में स्पेशली दिसंबर के महीने में हम अपने प्लांट्स को किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं या कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल साबित होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।